वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में आप सीखेंगे पोएम द स्नेक ट्राइंग। इसके डिज़ायर्ड स्टेंजा पे आप जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। साथ साथ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस यदि आपको नहीं पता हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं और वहाँ से उनको सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। अब जो स्नेक है ना वो किसी चीज़ से एस्केप करने की, बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। और वो किससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है? परसुइंग स्टिक, उस स्टिक से जो चल रही है। अब अपने आप से स्टिक नहीं चल रही, कोई उस स्टिक को चला रहा है, कोई उसे डंडे से मार रहा है ना। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और वो उस स्टिक से कैसे बचने की कोशिश कर रहा है? अपनी बॉडी में सडन कर्विंग्स, अचानक से उसने कर्व देना शुरू कर दिया है। कर्व मूवमेंट उसकी, देखो वो जो स्नेक होता है उसकी मूवमेंट आपने देखी होगी, वो कर्व्स बनाता हुआ मूव करता है ना। तो सडन कर्विंग्स, अचानक से कर्विंग्स देनी पड़ रही हैं क्योंकि स्नेक जो है पहले शायद उसे नहीं पता था, अचानक स्टिक चलने लगी तो अचानक ही उसको वहाँ से अपने भागने की मूवमेंट करनी पड़ी। और उसकी थिन लॉन्ग बॉडी को लेकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब उसकी जो बॉडी है या शेप बन रही है जब वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो कर्व्स बना रहा है, तो पोइट कहता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लग रहा है। ठीक। अब इसमें जो पोइटिक्स डिवाइसेस आपको दे रखे हैं, सबसे पहले एलिट्रेशन। देखें यहाँ पर स्टिक विद सडन, ये एक ही लाइन में तो नहीं है लेकिन स्टिक विद सडन नियर बाय वर्ड्स है ना। अब नियर बाय वर्ड्स में एस साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। देन इमेजरी, पोम में क्या सीन हो रहा है, क्या सीन है इस स्टेंजा का, वो आपके माइंड में क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ इमेजरी भी है, एक इमेज सेट की जा रही है कि ऐसा हो रहा है। देन एंजेम्बमेंट, एंजेम्बमेंट क्या होता है? एक ही लाइन को पोइट ब्रेक करके दो या तीन में प्रेजेंट कर दे आपके सामने, है ना। तो द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसिंग स्टिक, एक ही लाइन जा रही है यहाँ पर भी। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, ये भी एक ही लाइन ब्रेक करके दी हुई है। देन हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, एक ही लाइन ब्रेक करके दी हुई है। तो यहाँ तीनों जगह पर आपको एंजेम्बमेंट नज़र आ रही है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, ही कौन है यहाँ पर? स्नेक है। तो वो जो है ग्लाइड्स, ग्लाइड्स मीन्स जल्दी से भाग निकलता है, थ्रू द वाटर, पानी से होता हुआ, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है? जो चोट लगने वाली है, जो मार लगने वाली है स्टिक से, उससे बचकर वो निकल रहा है थ्रू द वाटर, पानी में से होता हुआ भागकर निकल रहा है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इन टू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। अब क्या कह रहा है पॉइंट कि उसको जाने दो, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर उसको जाने दो, इनटू द रीड्स, रीड्स क्या होती हैं? जो बुशेस या ग्रास लगी हुई है वाटर के आसपास, ठीक है, तो उनके अंदर उसे जाने दो, टू हाइड, ताकि वो छुप जाए, विदाउट हर्ट, बिना किसी चोट को खाए, कि मतलब उसे बिना चोट खाए ना निकल जाने दो, पानी के अंदर होते हुए उन झाड़ियों के अंदर उसको छुप जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा सा और ग्रीन कलर का। ही इज़ हार्मलेस, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कौन? ही कौन? स्नेक। इवन टू चिल्ड्रन, वो तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये जताना चाह रहा है कि उस सांप को जो है वो जाने दो, उस स्नेक को जाने दो। वो छोटा भी है, ग्रीन कलर का है, और वो ऐसा स्नेक नहीं है जो कोई नुकसान करेगा। वो हार्मलेस स्नेक है, वो किसी के लिए खतरा नहीं है। तो उसे बिना चोट लगे, विदाउट हर्ट, उसे जाने दो, छुप जाने दो, निकल जाने दो। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो एलिट्रेशन, लास्ट लाइन देखिए, ही इज़ हार्मलेस, एच साउंड आपको दिख रही है। देन इमेजरी, एक इमेज तो क्रिएट हो ही रही है कि सीन क्या चल रहा है, कैसे वो भाग कर निकल रहा है। देन एनजेम्बमेंट, एक ही लाइन को ब्रेक करके दिया होता है जब, जैसे फर्स्ट देखें, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, एक ही लाइन है। देन ओ लेट हिम गो से लेकर विदाउट हर्ट तक एक ही लाइन है। देन स्मॉल एंड ग्रीन से लेकर इवन टू चिल्ड्रन एक ही लाइन है। तो यहाँ पर एनजेम्बमेंट का भी यूज़ किया है। अलोंग द सैंड ही ले, ही कौन है यहाँ पर? स्नेक। अलोंग द सैंड ही ले, वो सैंड के ऊपर जो है पड़ा रहता है, अनटिल ऑब्जर्व्ड, जब तक कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेता, देख नहीं लेता। एंड चेस्ड अवे, और उसको कोई भगाता नहीं। चेज अवे, भगाना। अब देखो किसी ने स्नेक को देख लिया तो वो भगाने की ही कोशिश करेगा, लेकिन जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता तो वो स्नेक जो है सैंड के ऊपर पड़ा रहता है। एंड नाउ, और अब कब? जब किसी ने उसे देख लिया है और जब कोई उसे स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है, ही वैनिशेस, ही कौन अगेन? स्नेक। तो वो वैनिश होता है, वैनिश मीन्स गायब होने की कोशिश करता है। इन द रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं? जब वाटर के अंदर ऐसे वेवी सर्कल्स बनते हैं तो उनको रिपल्स बोलते हैं। तो वो अब रिपल्स के अंदर, अभी हमने पढ़ा ना प्रीवियस टेंसेस के अंदर कि वो वाटर के अंदर होता हुआ भागने की कोशिश कर रहा है, तो रिपल्स जो है उनके बीच में होता हुआ गायब हो रहा है, वैनिश हो रहा है।
among the green slim reeds, और किसके बीच में जाकर छुपने वाला है वो, ग्रीन स्लिम रीड्स। रीड्स भी हमने अभी सीखा क्या होती हैं, जो बारीक बारीक घास लगी होती है वाटर के किनारे, जैसे इमेज में भी आपको दिख रही है। और वो क्या कर रहा है, गायब होने की कोशिश कर रहा है, रिपल से होता हुआ वो ग्रीन स्लिम, छोटी छोटी ग्रीन कलर की स्लिम पतली पतली जो रीड्स हैं, ग्रास लगी हुई है, उनके बीच में छुपने की कोशिश वो कर रहा है। कैसा स्नेक है, ग्रीन कलर का छोटा स्नेक है। वैसे वो हार्मलेस स्नेक है, लेकिन बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ वो हार्म ही करेगा, तो लोग उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस अगेन एनजेममेंट दिख रहा है, जब एक ही लाइन को ब्रेक किया जाता है। जैसे अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे, एक ही लाइन आ रही है। देन अगेन एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रिड्स, ये भी एक ही लाइन है जिसको ब्रेक करके दिया गया है। देन इमेजरी भी है कि हमारे सामने सीन क्रिएट किया जा रहा है कि वो कैसे भाग रहा है, कैसे वो पड़ा हुआ है पहले और फिर भागने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम द स्नेक ट्राइंग।